हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू केन स्टडीज़। 20 Feb 2021 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? काफ़ी आसान है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इज सिचुएटेड एट मुंबई, बेंगलुरु, पुणे या न्यू दिल्ली। क्योंकि ये क्या है, इस टाइम पे कोरोना के चलते हुए यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च हुई है, ये न्यूज़ में रहा है। न्यूज़ में रहने की वजह से आपसे ये पूछा जा सकता है, संभावना है इसके पूछे जाने की। तो इसका सही आंसर है वो है सी, पुणे। पुणे में ये स्थित है, सिचुएटेड है। सेकेंड एमसीक्यू, इन फैब 2021 सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांजेक्शन सॉफ्टवेयर अमर वर्षा थ्रू अ वर्चुअल इवेंट। तो ये अमर ना पढ़ के इसको हम अमार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अमार। ठीक है। तो ये कहाँ का है? भूटान का है या बांग्लादेश का है या म्यांमार का है या नेपाल का है? तो सही इसका आंसर है बी। ये नेपाल के द्वारा नहीं, म्यांमार के द्वारा नहीं, भूटान के द्वारा नहीं, ये बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड है, क्रिस मॉरिस बिकेम द कॉस्टलीस्ट एवर प्लेयर एट एन आईपीएल ऑक्शन फॉर विच टीम। तो अब तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है भाई, तो कोई भी बता सकता है इसको। तो किंग्स 11 पंजाब, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स। तो इसका आंसर है डी, राजस्थान रॉयल्स के ये खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस। और किस देश के हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 17th इंटरनेशनल इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन साउथ साउथ कोऑपरेशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो जनसंख्या और विकास को लेकर हुई साउथ साउथ कॉपरेशन पर 17वीं इंटरनेशनल इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? इसका थीम क्या था? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट में है नैरोबी कमिटमेंट एंड द 2030 एजेंडा, टेकिंग स्टॉक एंड लुकिंग अहेड टू पोस्ट कोविड-19 क्राइसिस। बी है साउथ साउथ कॉपरेशन कैन प्रोड्यूस न्यू सुपर पावर फ्रॉम साउथ। सी, पॉपुलेशन अ स्टेप फॉर डेवलपमेंट। एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ए। ए में क्या है? नैरोबी कमिटमेंट एंड द 2030 एजेंडा, टेकिंग स्टॉक एंड लुकिंग अहेड टू पोस्ट कोविड-19 क्राइसिस। तो ये इसकी थीम है। और इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में एक बार आप जरूर देख लेना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नैरोबी कमिटमेंट क्या है वो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं चल के। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नैरोबी कमिटमेंट है क्या। ये 2019 में कोई इवेंट हुई थी, तो ये क्या है? ये ए, टू एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ सदर्न वर्ल्ड। इसका पर्पज़ क्या है? ये पहले वाला है। बी, टू एंश्योर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स फॉर ऑल बाई 2030। या फिर टू एंश्योर फूड फॉर एवरीवन बाई 2035, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, टू एंश्योर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स फॉर ऑल बाई 2030। यानी कि ये राइट सबको मिले, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबकी अच्छी रहे। तो ये नैरोबी कमिटमेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे डिफरेंट एस दे रखे हैं, उनको आपको मैच करना है। तो देखो, एस तो जो 17 है, 17 है, आपको पता है। तो 17 के 17 आप याद कर लो, बिल्कुल कंठस्थ कर लो उनको। अब क्यों? क्योंकि अब पेपर 1 में तो सीधा क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, उसकी तो संभावना रहती ही है। लेकिन पेपर 2 में वहाँ पे आप उसको ऐसे में 4 में से कम 2 ऐसे में कहीं ना कहीं आप उसको फिट कर सकते हो। मिनिमम 2 बता रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप चारों ऐसे में कोई ना कोई एस लगा सकते हैं। ठीक है। तो एस आपको याद कर लेना, तो वो आप ऐसे में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप उसको रिपोर्ट राइटिंग में भी लगा सकते हैं, और थर्ड जो आपका आर्गूमेंट राइटिंग है वहाँ पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनको तो बिल्कुल कंठस्थ कर लो। तो SDG 3, SDG 2, SDG 11, SDG 15 ये आपको दे रखे हैं, और PQRS के फॉर्म में यहाँ पे दे रखे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है और आप इसको कर सकते हो। तो इसलिए आप ये खुद ही करना, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, मैच करना है।
7th क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग अमॉन्ग इंडिया, ईरान एंड विच कंट्री हेल्ड ऑन जॉइंट यूज ऑफ चाबहार पोर्ट इन ईरान, फिल इन द ब्लैंक विद फॉलोइंग ऑप्शन। तो अभी हाल ही में प्रथम त्रिस्तरीय वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी, इंडिया, ईरान और एक और देश था जिसका नाम अभी आपको बताना है। तो चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग को लेकर हुई थी ये। तो वो थर्ड कंट्री कौन सा है? एक तो इंडिया हो गया, एक ईरान हो गया, थर्ड कंट्री अफगानिस्तान है कि पाकिस्तान है कि कुवैत है कि उज्बेकिस्तान है। तो अगर आपने सोचा है तो मुझे उम्मीद है कि आपने सही सोचा होगा। इसका आंसर है डी, थर्ड कंट्री उज्बेकिस्तान है, क्योंकि ईरान और यहाँ पे उज्बेकिस्तान और यहाँ पे इंडिया, ये तीनों इसमें कॉपरेट कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन, क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 हेल्ड टू शो कमिटमेंट्स टू द पेरिस एग्रीमेंट, इट इज़ को होस्टेड बाई। को होस्टेड का मतलब मिलके सह मेजबानी करना। क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 को पेरिस समझौता के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए किया गया है। तो ये इसके लिए पेरिस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कि क्या आपने स्टेप्स लिए हैं इन चीज़ों को आगे या क्या स्टेप्स लेंगे, उसकी चर्चा की गई थी इसमें। तो इसकी जो सह मेजबानी है, को होस्ट किसने किया है इसको? यूके, यूएन एंड फ्रांस, यूएसए, यूएन एंड फ्रांस, यूके, यूएसए एंड चाइना, इंडिया, यूके एंड यूएसए। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, सो ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस। यूके था इसमें, यूएन है और फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 की तरफ चलते हैं। तो जॉन ले कार्रे कौन थे? जॉन ले कार्रे कौन थे? अभी नहीं, हम हाल ही में इनका निधन हो गया। तो वो एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे, यानी कि ब्रिटिश नॉवेलिस्ट या अमेरिकन पोएट या अमेरिकन डांसर या क्रिकेट प्लेयर थे। तो इसका आंसर है ए, वो एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन बिजनेसमैन गॉट फिक्की नहीं था यहाँ पे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल, ये क्या है? FIICC, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडो इजरायली चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, बेंगलुरु में स्थित है, सिचुएटेड है ये। तो इसका जो विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड है वो किसको दिया गया है? किस भारतीय बिजनेसमैन को दिया गया है? ये मुकेश अंबानी को दिया गया है, अनिल अंबानी को, इंदिरा नूई को या रतन टाटा जी को? किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, ये रतन टाटा को दिया गया है। नेक्स्ट, ये आंसर की दे रखी है, सभी के आंसर से आप एक बार चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और काफ़ी समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।